वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कट्टरपंथियों ने जुल्म की इंतहा पार कर दी थी। कश्मीरी बेटियों की आबरू से खेला गया। आंखों के सामने गाजर मूली की तरह इंसानों को काटा गया। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और आज के युवाओं को शायद ही मालूम होगा कि ऐसा कुछ हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। कश्मीरी पंडित, ये शब्द अगर आज भी सुनते हैं तो शायद रूह कांप उठती है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कट्टरपंथियों ने जुल्म की इंतहा पार कर दी थी। कश्मीरी बेटियों की आबरू से खेला गया। आंखों के सामने गाजर मूली की तरह इंसानों को काटा गया। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। आज के युवाओं को शायद ही मालूम होगा कि ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ। कश्मीरी पंडितों का वो दर्द, कश्मीरी पंडितों का वो पल शायद ही किसी को याद होगा। आज कोई महसूस नहीं कर सकता, और ये एहसास कराने के लिए पल्लवी जोशी ने आवाज उठाई है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर क्या कुछ गुजरी थी, इसके बारे में दुनिया को बताया। अमेरिका की धरती से कश्मीर फाइल्स की अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने वो कड़वा सच सबके सामने रख दिया जिसकी गवाही आज भी घाटी देती है। वो मकान देते हैं जो सूने पड़े हैं, वो गलियां देती हैं जहां कभी किलकारियां गुजरती थी। उन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले कैपिटल हिल में संबोधन किया। एक्ट्रेस ने कहा कि फिल्म के लिए जब उन्होंने पीड़ितों का इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उन्हें एक पीड़ित ने बताया कि कश्मीर में उसके पिता के 15 टुकड़े कर दिए गए थे। एक कश्मीरी पंडित के 15 टुकड़े दोस्तों, क्यों? क्योंकि सिर्फ दूसरे धर्म के हैं और उनको वहां से भगाना था। इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, इसलिए उन्हें जान से मार दिया। एक्ट्रेस ने अपने संबोधन में शुरुआत करते हुए बताया कि हम सभी ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया, और इसी बीच विवेक अग्निहोत्री यूएस की यात्रा पर आए। जब वो वापस लौटे तो बोले कि हम कश्मीर पर इस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे हैं। मैंने पूछा कश्मीर पर क्या? उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित पर हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसके बाद विवेक ने कश्मीरी पंडितों के बारे में स्टोरीज को बताया। हमने उस पर रिसर्च शुरू की। इसमें यह बताया गया कि हमें कश्मीरी पंडितों के उन हालातों के बारे में पता चला जिससे उन्होंने झेला था। पल्लवी ने कहा कि हम लोग पीड़ितों के परिवार और उन लोगों से मिले जिन्होंने इस नरसंहार को झेला था। फिल्म के लिए बड़े स्तर पर कश्मीरी पंडितों से मुलाकातें की गई। पल्लवी ने कहा, मुझे मेरा पहला इंटरव्यू याद है। जब हम एक घर में इंटरव्यू लेने के लिए गए तो महिला ने बताया कि मेरे पिता को 15 टुकड़ों में काटा गया था और उन्हें एक बैग में भरकर झेलम नदी के किनारे फेंक दिया गया। हमने हर दिन 4-5 इंटरव्यू लिए। ये बहुत ही भयानक था। लोगों ने बहुत सही कहा था, सच कहा था। मैंने विवेक से कहा कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये हमारे रिसर्च का हिस्सा था और हमने इसे किया। पल्लवी ने उन कश्मीरी पंडितों का दर्द बताया जिसके बारे में अक्सर लोग बहुत बात करते रहते हैं और बात करते हुए हिचकते भी हैं। खास तौर पर वो पाक परस्त और घाटी में बैठे सपोले जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी और उनके ऊपर बैठे उनके आका, हम नाम नहीं लेंगे उनके, जिन्होंने इस तरह की राजनीति करी थी कि या तो कश्मीर में रहो, नहीं तो अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो कश्मीर से बाहर निकल जाओ। और किस कदर बैग भर भर के कश्मीरी पंडित जो थे देश के कोने कोने में जाके चले गए। और जानते हैं उनको क्या कह के बुलाया गया? रिफ्यूजी। अपने ही देश में रिफ्यूजी क्यों सुनना पड़े? सिर्फ कश्मीर में बसे उन कट्टरपंथियों की वजह से। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कश्मीरी पंडितों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको किस्सा याद आता है? कुछ भी किस्सा याद आए हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बता दीजिए कि आज का समाज कितना बदल चुका है। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।